हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार जो भी बच्चे सीईटी एस्पिरेंट्स है भाई, अब ये एक लास्ट अटेम्प्ट है आपके पास। ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स इस साल के ओवर हो गए हैं, लेकिन सीईटी का एग्जाम अभी बचा है जिससे कि आप बहुत टॉप कॉलेजेस इंक्लूडिंग जेबीआईएमएस में जा सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि यार ऑलमोस्ट अब 30 डेज के आसपास बचे हैं सीईटी के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि कैसे आप सीईटी एग्जाम को 30 डेज के अंदर क्रैक कर सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें तो जैसे कि आपको पता है कि यार सीईटी ने अपनी एक अपडेटेड डेट निकाली थी, और अब जो ये एग्जाम इन्होंने बोला था कि भाई ये 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को ये एमबीए का और एमएमएस का एग्जाम करवाने वाले हैं। तो यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट कुछ रफली 30 डेज का या 28 डेज का, 29 डेज का आपके पास टाइम है। 4 वीक्स चले हम मान के चलते हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न जो है जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग सबसे बड़ा सेक्शन है जिसके 75 क्वेश्चंस आते हैं 75 मार्क्स के। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग उसी का ही सिस्टर टॉपिक, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। क्वांट्स के 50 क्वेश्चंस एंड वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। बट यहाँ पे एक मेजर कैच है कि टाइम सिर्फ 150 मिनट्स है, यानी कि 200 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट है। तो इट इज़ रियली अ रेस अगेंस्ट टाइम। ऊपर से जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू तो हैं, बट 5 ऑप्शंस वाले हैं। 4 ऑप्शंस वाले थोड़े और क्विकली हो सकते हैं, लेकिन 5 ऑप्शंस के अंदर प्रोबेबिलिटी थोड़ी और कम हो जाती है। बट हाँ, एक अच्छी बात है कि किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यानी कि 200 क्वेश्चंस हमें 150 मिनट्स के अंदर अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है और क्या इसकी कट ऑफ रहती है। अगर हम लास्ट ईयर का एक डेटा देखें रफली, तो आउट ऑफ ये जो 200 था, अगर हम ये वाला ब्रैकेट देखें 95 से लेके 99.99 तक, तो आप ये देख सकते हो कि रफली ये तीनों स्लॉट के अंदर 125 मार्क्स, 113 मार्क्स और 98 मार्क्स से लेके कुछ अप्रॉक्स 170 मार्क्स से लेके 159 मार्क्स तक ये गए। तो यानी कि अगर हमें 125 मार्क्स के ऊपर टारगेट करना है, तो यानी कि हमें 150 मिनट्स के अंदर अराउंड 170 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप फ्लूक भी कर सकते हो। तो अगर हम 170 180 या इनफैक्ट 190 क्वेश्चंस तक भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो हमारे चांसेस है कि यार हम 125 140 के आसपास या उससे भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। सिंस नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप क्विकली भी ये कर सकते हो। तो यानी कि हमारा जो टारगेट रहना चाहिए वो 95 से 99.99 को आप देख सकते हो कि आप रफली 100 मार्क्स से लेके, अगेन इट विल डिपेंड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड इट विल डिपेंड ऑन द स्लॉट ऑल्सो। बट अगर हम एक लेके चले तो 100 से लेके 150 160 मार्क्स के आसपास तक आपको स्कोर करने होंगे ताकि आप टॉप कॉलेजेस के अंदर टारगेट कर सको। तो उसके लिए हमारी टाइम एलोकेशन किस तरीके से रहनी चाहिए एग्जाम को लेके, तो एक एक करके हम चेक करते हैं। सबसे पहले जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है उसके अंदर हमें 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। 25 क्वेश्चन के अंदर हमें हार्डली 15 मिनट स्पेंड करने, इससे ज़्यादा हम स्पेंड नहीं कर सकते। हाँ, प्लस माइनस आप 2-3 मिनट्स कर सकते हो, इतना आपके पास रूम है। एलआर के अंदर सिंस 75 क्वेश्चंस है, तो 75 क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास रफली 50 से 60 मिनट्स आप मान सकते हो। सो 50 से 60 मिनट्स के अंदर आपको ये करने, एंड यू हैव टू बी रियली रियली क्विक व्हेन इट कम्स टू एलआर, बिकॉज एलआर इस एग्जाम का मेक और ब्रेक है। 75 क्वेश्चंस ये डुएबल होते हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जहाँ नहीं आते वहाँ फ्लूक कर सकते हो, बट ये बहुत स्पीड में करने होंगे। क्वांट्स के अंदर 50 क्वेश्चंस मैं लेके चल रहा हूँ कि अप्रॉक्स 50 मिनट्स लग सकते हैं, एंड वर्बल के 50 क्वेश्चंस के अराउंड 30 से 35 मिनट्स, ऑल्दो ये कम पढ़ सकते हैं। तो आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। आई एम नॉट सेइंग आपको 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट अगर आप 170 180 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो 150 मिनट्स के अंदर, यू डोंट इवन हैव अ मिनट फॉर ईच क्वेश्चन, सो यू हैव टू बी रियली क्विक। मे बी हो सकता है आरसी के अंदर ज़्यादा टाइम लग जाए, मे बी बाकी वीए के क्वेश्चंस के अंदर इतना टाइम ना भी लगे, तो यू हैव टू बी वेरी क्लेवर इन फॉर्मुलेटिंग दी स्ट्रैटेजी, बिकॉज अदरवाइज आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे। अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें, तो इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन के अंदर निकाला है कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जिसमें आप क्विकली एंड एक्यूरेटली सोच सकते हो। क्या है इन सब चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे।
क्वांट्स के अंदर भी इन्होंने बोला है कि भाई ये क्वेश्चन पूछेंगे अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, इसका भी क्या है सिलेबस वो भी करेंगे, और वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम क्वांट्स के बारे में बात करें तो क्वांट्स का यार देखो, आप अगर आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, आपने कैट, जैट, एनमैट, सीमैट और स्नैप, ये सारे एग्जाम्स दिए, तो आई होप अब तक क्वांट्स आपको आता है, जिसमें मेजर आपका फोकस अरिथमेटिक के ऊपर रहना चाहिए। आई थिंक ये आता ही होगा हर बच्चे को, लेकिन हाँ कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे हो, तो जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो भाई उनको तो क्वांट की अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जानी है, क्वांट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बच्चे बहुत सारे पेपर दे चुके हैं उनको क्वांट के ऊपर अब इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है कि रोज आपको 20-20, 30-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ रहे हैं। एक टॉपिक उठाओ या 2 टॉपिक उठाओ, उसके 10-15 अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आई थिंक दैट वुड बी इनफ। या इससे भी बेटर अपने, अगर आपने कोई फॉर्मूला बुक या कॉन्सेप्ट बुक बना रखी है उसको गो थ्रू कर लो या मॉक टेस्ट दे लो, सबसे बेस्ट है। इससे ऊपर इसमें करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपने बाकी सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है तो। अगर हम वर्बल के बारे में बात करें तो यहाँ पे टॉपिक है फिल इन दी ब्लैंक्स, और आप देख सकते हो ये ग्रामर बेस्ड टॉपिक्स है, टेंसेस, प्रेपोजिशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन। ये तब कर सकते हो जब ग्रामर के अंदर आपका होल्ड होगा, तो ग्रामर भाई अच्छे से करके जानी है। अगेन यहाँ पे वोकैब पूछी जाती है, तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, इनएप्रोप्रिएट एंड एप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ वर्ड, डिफरेंट यूजेज ऑफ वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड क्लोज टेस्ट आपसे पूछा जा सकता है। वोकैब बेस्ड है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वोकैब आपको करनी पड़ेगी। एंड पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगेन वर्बल एबिलिटी का पार्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, तो ये सब आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। तो अगर आपने कैट जैट दिया है तो ये वाला टॉपिक तो आता होगा, अगर आपने एनमैट, स्नैप और सीमैट ये सारे एग्जाम्स दिए तो हो सकता है आपको ये वाले टॉपिक भी आते हो। बट हाँ अगेन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज प्रैक्टिस करोगे तो ही ये एग्जाम आप अच्छे से दे पाओगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की, एलआर और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की, तो आप टॉपिक्स देख सकते हो, ब्लड रिलेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज कंप्लीशन, सिलोजिज्म्स, पजल्स, वेन डायग्राम, सीटिंग अरेंजमेंट, एनालिसिस, डेटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन सेंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, स्टेटमेंट एंड assumption, critical reasoning, cause and effect, input output, statement argument, clocks and calendars, linear arrangement, statement assumption, decision making, circular arrangement, condition and grouping and figure based questions। इसकी बहुत ज़्यादा क्विक प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज अगर आप देखो 75 क्वेश्चन एलआर के, 25 क्वेश्चन आपके एब्स्ट्रैक्ट के, टोटल 100 क्वेश्चन तो यही हो गए, आधा पेपर है ये। और यहाँ पे आपको बहुत क्विक होना पड़ेगा, ये आधा पेपर रफली आपको 70 मिनट्स के अंदर करना है, रफली 100 क्वेश्चन के आसपास आपको 70 मिनट्स के अंदर अटेम्प्ट करने हैं। तो यू हैव टू बी रियली क्विक, और रियली क्विक आप तब हो पाओगे जब आपकी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस हो। अगर आपकी इस टॉपिक के अंदर, इस सेक्शन के अंदर एक ग्रिप नहीं है तो आपको एक डिफिकल्टी इस पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि भाई टॉपिक वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक्स देके जाओ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा देके जाओगे उतना फायदा। अभी 30 डेज है आपके पास, चाहो तो हमने भी टेस्ट सीरीज अपनी वेबसाइट के ऊपर लॉन्च करी हुई है, जहाँ पे आपको अराउंड 20+ मॉक्स देखने के लिए मिलते हैं। आप चाहो तो फुल लेंथ मॉक्स देख सकते हो। अगर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहो तो हमने रीजनिंग के भी इसके अंदर मॉक्स ऐड करे हुए हैं, एंड सेक्शनल टेस्ट भी अगर आप देखना चाहो तो लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड क्वांट्स के सेक्शनल टेस्ट भी, अगर इतना आप कर लेते हो, यानी कि अराउंड 15 to 20 मॉक्स कर लो, रीजनिंग के आप टेस्ट कर लो एंड सेक्शनल टेस्ट भी आप प्रैक्टिस कर लो, तो आई होप आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और सीईटी के अंदर आप बहुत अच्छा से स्कोर कर सकते हो। और उसके बाद आप उसका एनालिसिस कर लो अपनी परफॉर्मेंस का, क्या अच्छा था क्या बुरा गया। तो ये सब कुछ था फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर यार हमने कंप्लीट डिस्कशन किया है कि सीईटी का पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आपको हमारी टेस्ट सीरीज की मिल जाएगी। आपकी कोई भी क्वेरी आप हमें व्हाट्सएप ईमेल भी कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। सीईटी भाई अब देखो ऑलमोस्ट लास्ट एग्जाम है इस सीजन का, इसको बहुत अच्छे से दे दो। खासकर जो महाराष्ट्र वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है, JBIMS का रास्ता आपका इससे खुल जाता है अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर लो तो। So that's all for tonight's video, for today's video. Let's meet next time. Stay tuned, और ऐसी वीडियोस हम फ्यूचर में भी बनाते रहेंगे। तो God bless you.